Shiv Mahapurana is one of the 18 Puranas. It was written by Rishi Vedvyas and consists of 24,000 shlokas. It describes the story of Lord Shiva. By reciting Shiv Mahapuran, a man can attain greater virtues than which could be attained by being charitable. It discusses the principles and practices for achieving success in all aspects of life on planet Earth and other realms more thoroughly. The fruits of performance of yagnas are as good as hearing Shiva Purana. In Kali Yuga especially, Purana Shravan is considered as a better alternative than other routes. पुराण शिव का अर्थ है कल्याण। शिव के महात्म से ओतप्रोत से यह पुराण शिव महापुराण के नाम से प्रसिद्ध है। 18 पुराणों में कहीं शिव पुराण तो कहीं वायु पुराण का वर्णन आता है। शिव पुराण का संबंध शैव मत से है। इस पुराण में प्रमुख रूप से शिव भक्ति और शिव महिमा का प्रचार प्रसार किया गया है। शिव सहज ही प्रसन्न हो जाने वाले एवं मनोवांछित फल देने वाले हैं, किंतु शिव पुराण में शिव के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके जीवन शैली, विवाह, उनके पुत्रों के उत्पत्ति के विषय में विशेष रूप से वर्णन किया गया है। भगवान शिव सदैव परलोककारी और हितकारी हैं। त्रिदियों में इन्हें संहार का देवता भी माना जाता है। अन्य देवताओं की पूजा अर्चना की तुलना में शिव उपासना को अत्यंत सरल माना गया है। अन्य देवताओं की भांति को सुगंधित पुष्पमालाओं, मीठे पकवानों की आवश्यकता पड़ती है, किंतु भगवान शिव तो स्वच्छ जल, बिल्व पत्र, कंटीले और न खाने जाने वाले पौधों के फल यथा धतूरा आदि से भी प्रसन्न हो जाते हैं। शिव तो मनोरम वेशभूषा और अलंकारों की आवश्यकता भी नहीं, वे तो अवघड़ हैं। जटाजूटधारी, गले में लिपटे नाग, रुद्राक्षों की मालाएं, शरीर पर बाघांबर, चिता की भस्म, हाथ में त्रिशूल, डमरू पकड़े हुए सारे विश्व को अपनी पदचाप तथा डमरू की कर्णभेदी ध्वनि से नचाते रहते हैं। इसलिए उन्हें नटराज की संज्ञा भी दी गई। उनकी वेशभूषा से जीवन और मृत्यु का बोध होता है। शीश पर गंगा और चंद्र जीवन के कला के द्योतक हैं। शरीर पर चिता की भस्म मृत्यु की प्रतीक है। यह जीवन गंगा की धारा की भांति चलते हुए अंत में मृत्यु सागर में लीन हो जाता है। तुलसीदास जी ने जिन्हें अशिव वेशधारी और नाना वाहन, नाना वेश वाले गणों का अधिपति कहा, वह शिव जन सुलभ तथा आडंबर विहीन वेश को ही धारण करने वाले हैं। वो नीलकंठ कहलाते हैं, क्योंकि समुद्र मंथन के समय जब देवगण, असुरगण अद्भुत बहुमूल्य रत्नों को प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, सर्वप्रथम विष निकला। वह